हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है नार्सिसिस्ट पीपल यानी आत्ममुग्ध लोग, या सीधे और कुछ स्पष्ट शब्दों में कहूं तो विषाक्त या जहरीले लोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट माइंड ट्यूनिंग टॉपिक, जो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि मुझे मेरे पिछले वीडियोस में आए हुए कमेंट्स पढ़कर पता चला है कि आप में से कई लोगों की लाइफ ऐसे ही कुछ लोगों ने एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दी है। अगर यह आपका बॉस है, ऑफिस का कोई कुलीग है या आपका कोई परम मित्र है, तब तो आप किसी न किसी तरह से मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन जिंदगी तब और तबाह हो जाती है जब ऐसा कोई सदस्य हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, जैसे हमारे परिवार का ही कोई सदस्य, खासकर जब वह उम्र में भी हमसे बड़ा होता है और अपने संस्कारों के चलते हम उसके साथ कोई मिसबिहेव भी नहीं कर सकते। इसी लाइफ एक्सप्लेन्ड परिवार के कुछ सदस्यों के नाम लिए बिना ही कुछ उदाहरण बताता हूं। एक लड़की जिसकी मां ही उसकी जिंदगी में जहर घोलने में लगी हुई है। एक अन्य मैडम है जिनके हस्बैंड में मेल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी यानी उनके पुरुष होने का दंभ जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। एक मित्र की शादी अरेंज मैरिज से हुई है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी नार्सिसिस्ट निकली। एक अन्य लड़की की मां तो शादी के बाद भी उसकी लाइफ में अपने लड़के से ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी उस मैरिड लड़की से रखती है, जिसकी वजह से उसकी न्यूली मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब होती जा रही है। कारण सिर्फ ये है कि वो लड़की अच्छा कमाती है और उसका जवान भाई अभी कुछ करता नहीं है। एक लड़की अपने फियांसे के साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं निभा पा रही है क्योंकि उसका फियांसे उससे कुछ अनैतिक उम्मीदें रखता है, और वो भी नाजायज अधिकार के साथ। ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आजकल शायद ही किसी की लाइफ में एक भी ना हो, क्योंकि मुश्किल से आपने कभी गौर किया होगा कि आज के समाज में ऐसे लोगों की संख्या 90 to 95% है। परसेंटेज सुनकर आप भले ही चौंक गए हों, लेकिन दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके लिए नार्सिसिस्ट नहीं है वो किसी और के लिए भी नार्सिसिस्ट नहीं है। केवल 5% लोग ही आजकल एकदम ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में अच्छे लोग हैं और सच में एकदम शांत और निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सभी को उनकी समस्या के विषय में कुछ इंसाइट्स मिलने वाले हैं जिनकी लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर मौजूद हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान आप अपनी लाइफ में जिन लोगों का सामना कर रहे हैं उनकी असलियत से थोड़ा गहराई से वाकिफ होंगे, और साथ ही न सिर्फ आप इनकी वास्तविकता से परिचित होंगे बल्कि ऐसे लोगों से कैसे निपटें इन तरीकों के बारे में भी जानेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं एक महत्वपूर्ण फंडा भी बताऊंगा जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लाइफ के लिए एक और अत्यंत उपयोगी विषय पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि चूंकि ऐसे नार्सिसिस्ट लोग दो जगह से बिलोंग करते हैं, एक तो आपके परिवार के बाहर से और दूसरे आपके परिवार के अंदर में ही ऐसे लोग हो सकते हैं, और अक्सर परिवार के अंदर वाले लोग ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने इस पूरे विषय को दो भागों में बांटकर दोनों पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं। एक तो परिवार से इतर नार्सिसिस्ट लोगों का सामना कैसे करें, और दूसरा परिवार के अंदर ही अगर ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हों तो उनसे कैसे निपटें। पहला वीडियो ये है जो अभी आप देख रहे हैं, और दूसरा इसके बाद आएगा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले बात करता हूं कि कौन या क्या होते हैं ये नार्सिसिस्ट लोग, कैसे जाने कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध विषाक्त लोग। सीधी भाषा में अत्यधिक चालाक या खतरनाक स्तर तक चालाक लोग। ऐसे लोग अपनी बात ऊपर रखने के लिए आसानी से झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद का नुकसान भी उठाने में जरा भी नहीं हिचकते। कैसे दिखते हैं ये लोग? एकदम हमारे जैसे दिखते हैं और कभी कभी दिखने में हमसे भी बेहतर होते हैं। कहाँ और कैसे होते हैं ये लोग? ये हमारे आसपास ही होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं पश्चातापी लोग, जिन्हें बाद में लगता है कि मैंने गलती की, मैंने कुछ बुरा किया, मैंने कुछ बुरा कहा, मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, और ऐसे लोग बाद में आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और आपको उनकी बातचीत या व्यवहार में पश्चाताप का आभास होता है।
तो एक श्रेणी तो यह है, लेकिन दूसरी श्रेणी है जिसमें बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होता। ये अभिमानी होते हैं। ये कभी सहमत नहीं होते कि उन्होंने कोई गलती की है या उन्होंने आपका दिल दुखाया है। उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता और ऐसे लोगों में अहंकार चरम पर होता है, जो उनके जीवन के अंत तक बना रहता है। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वे पहली श्रेणी यानी पश्चातापी लोगों में आते हैं या वे दूसरी श्रेणी यानी गैर पश्चाताप वाले लोगों में, और इस श्रेणी के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। आपको बदलना होगा, अपने आप को ठीक ढंग से ढालना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। तो प्रश्न ये है कि अब जब ये विषैले लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, जब वे आपको धोखा देते हैं, तो करें क्या? इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप्स बताता हूँ। पहला है उन्हें पहचानने का। कैसे पहचानें? ध्यान रखें, यहाँ पहचानना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आसान तरीका है देखना। बस देखें, बोलें कम, सुने ज्यादा। ऐसे लोग जब वे बोलें तो सुनते जाएं कि वे क्या बोल रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों या कुछ महीनों की बातचीत के दौरान आप देखेंगे कि आपके मन में उनके प्रति एक धारणा बन रही है कि वे ऐसे हैं या वे वैसे हैं। इन धारणाओं पर गौर करें। स्वयं को उनके सामने पहले की तरह खोलने से बचें। आपके मन में चल रहे कोई भी विचार उन तक पहुंचने से बचाएं। अपनी मानसिकता को उन तक न पहुंचने दें। अपने अच्छे स्वभाव के कारण पहले की तरह एक खुली किताब बनकर न रहें। उनके बोलते समय उनसे बातचीत कम करें और उनकी बात सुने ज्यादा। अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखें और इसी चेहरे के साथ उनका निरीक्षण करें। इनफैक्ट इस श्रेणी में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो हमेशा ही हर बात में खुद की राय रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि कोई भी काम किया जाए बिना उनकी राय या निर्णय के न किया जाए। ऐसे लोग सोचते हैं कि आपको अपने हर काम के लिए उनसे पूछना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तब वे अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए केवल हाँ या ना में जवाब देंगे। वे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वे चाहते हैं कि आप खुद ही ज़्यादा बोलकर अपनी पूरी बात उन्हें बताएं, क्योंकि उन्हें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। न ही उनकी नज़रों में आपका काम इतना महत्वपूर्ण है कि वे उस पर वक्त दें। वे आपकी कंपनी भी नहीं चाहते हैं। यह तो एक श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग शामिल हैं जो बाहर से बहुत होशियार, दिल के बहुत अच्छे और सच्चे लगते हैं। आपको लगता है कि वे बहुत खुले विचारों वाले हैं। आप उनके साथ घुल मिल सकते हैं और उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी व्यक्तिगत बातें और भावनाएं भी उन्हें बता सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, ये लोग शहद लगे चाकू के समान हैं। बाहर तो शहद दिख रहा है लेकिन अंदर चाकू है, और यहाँ इस श्रेणी के लोग ज्यादा हैं। इसलिए आपको इन लोगों को पहचानने में बहुत सावधान रहना चाहिए। उनका निरीक्षण करें, उनसे बातचीत में मित्रवत रहें, लेकिन अधिक गहराई में जाने से बचें। अपनी सारी भावनाएं व्यक्त ना करें, उनके ज्यादा करीब ना जाएं, क्योंकि वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। और ऐसे लोग जब धोखा देते हैं तो उन क्षणों को संभालना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें और अपने मस्तिष्क को सतर्क रखें। अब मान लीजिए कि आप इस पहले तरीके के अनुसार काम कर रहे हैं और अपने मन को सतर्कता भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तब क्या करें? तब काम आएगा ये दूसरा स्टेप, जो आपको बताएगा कि इस स्थिति को कैसे संभालें। लेकिन इस दूसरे स्टेप को मैं कई अलग अलग तरीकों में डिवाइड करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि जब कोई आपको धोखा दे तो आप दुखी ना हो, बल्कि खुश हो। कम से कम इस बात से कि आपने उन्हें पहचान लिया। कम से कम उन्होंने अभी ही अपना रंग दिखा दिया है, वरना पता नहीं आप कितना और आगे जाकर यही धोखा खाते। अच्छा हुआ कि आप उन्हें इतनी जल्दी ठीक ढंग से पहचान सके और उनका सारा रूप सामने आ गया। और अब बहुत हो गया, कोई पछतावा ना करें, क्योंकि जो गया है वो उतना आवश्यक नहीं है जितना आपने उन्हें पहचान कर जो हासिल किया है वो है। पछताने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं सिंपली यह कह रहा हूं कि पछताने का कोई फायदा नहीं है। अपना दिमाग खराब मत करें। और इसी क्रम में दूसरा कदम है माइंड मैनेजमेंट। आपके माइंड में हर समय कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं कि मैंने उन पर बहुत विश्वास किया और तब भी उन्होंने आपको धोखा दिया। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उनके बारे में सोचते हुए हर समय इस तरह के शब्दों को अपने दिमाग में मत रखें। अपने दिमाग में इन बातों के लिए जगह ही न बनने दें।
समय बहुत मूल्यवान है और हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे इन अनावश्यक चीजों पर खर्च न करें। आप जानते हैं कि यह जीवन स्थायी नहीं है, फिर क्यों आप किसी भी बात या किसी भी चीज को अपने जीवन से भी ऊपर जगह देते हैं। इसलिए इन बातों को भूल जाइए। द चैप्टर इज फिनिश्ड। यस, द चैप्टर इज फिनिश्ड। भूल जाइए उस चरित्र को, अपने दिमाग से मिटा दीजिए। एक देसी कहावत है, रात गई बात गई। इसका मतलब है कि कल जो कुछ भी हुआ वह उस पल की एक घटना थी। अब कोई पिछला दिन नहीं, कोई कड़वी बातें, कोई कड़वे विचार, कड़वे लोग, कुछ नहीं। ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में नहीं घुमानी है। तो यह तो था आपके माइंड का मैनेजमेंट, जहां आप अपने दिमाग को ट्यून कर रहे थे। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने करियर और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। आप फोकस करें कि आप करना क्या चाहते थे, आप खुद को कहां सेटल करना चाहते हैं, आपका करियर आगे कहां जाना चाहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके शौक क्या हैं और क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे कोई नई लैंग्वेज या नई स्किल लाइक स्विमिंग, योगा, मेडिटेशन, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन या गिटार बजाना या गाड़ी चलाना भी। कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यह करना चाहिए, मुझे आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ें। यह आपके दिमाग को व्यस्त रखने का सही समय है, क्योंकि आप यह कर सकते हैं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह कि उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। यस, अब आपको उन लोगों पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके पीछे, आपके साथ हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं और आपका साथ चाहते हैं। ऐसे लोग आपके परिवार के सदस्य, आपके कुछ दोस्त और आपके कुछ सहकर्मी भी हो सकते हैं। समाज में अच्छे लोग भी हैं। एक बार फिर कहता हूं कि 100% नहीं। इसलिए उन्हें पहचानें, उनके करीब जाएं और खुद को उन लोगों के साथ व्यस्त रखें और आप पाएंगे कि आह कितना सुकून है इस लाइफ में। अब आपको एक हीलिंग जैसी फीलिंग आएगी और यही वह है जो आप कर सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को बस अपने माइंड में लिख लें और इनका पालन करें। ध्यान रखें कि कुछ भी आपके दिमाग को आसानी से विचलित नहीं कर सकता जब तक आप न चाहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सब कुछ संभाल सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण फंडा बताना चाहता था। वह फंडा है रिस्पेक्ट एवरीवन का। सभी का सम्मान करें और हर किसी पर 100% भरोसा न करें। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि हर किसी का सम्मान करें और किसी पर 100% भरोसा न करें। कुछ विशिष्ट लोगों का चयन करें, उनके करीब जाएं, उनके साथ अपनी भावनाएं भी शेयर करें और औरों से कुछ ज्यादा शेयर करें, लेकिन दोस्ती से कुछ ही ज्यादा, ना कि 100%। मतलब दोस्ती की सीमा से ज्यादा और दुश्मनी की सीमा से कम। तो अगर मेरी इन बातों ने आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति की इमेज बनाई है तो कमेंट में अपने अनुभव बताएं, जो इस परिवार के अन्य लोगों के लिए निश्चित ही मूल्यवान साबित होंगे। यह भी बताएं कि आप ऐसे व्यक्तियों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि हम सभी को कोई और आसान तरीका मिल सके। और अगर आप इन बातों को जो आज मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इनका पालन करते हैं, तो भविष्य में कोई भी आपके दिमाग के साथ कभी खेल नहीं पाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे, अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे, अपने परिवार पर ध्यान दे सकेंगे और आपका दिमाग पहले से बहुत स्वस्थ रहने लगेगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या करें जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में ही कोई है और आपसे बड़ा है या आपका जीवन उन पर डिपेंड है, तब आप क्या करें। वो इस वीडियो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तब तक अपने अंदर इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहें कि अब आप अपनी भलाई के लिए कोई भी स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यह सिर्फ आपकी अपनी भलाई नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से आपके परिवार और आपके समाज की भलाई है। आपके बेस्ट वर्जन की शुभकामनाएं देते हुए आज के लिए इतना ही। फिर मिलता